नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जी हाँ, बहुत से लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कब होगी और हम समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ कब आएगी। तो फाइनली अब एक बड़ा निर्णय सामने आया है। प्रधानमंत्री जी की ओर से क्या घोषणा हुई, क्या अनाउंसमेंट आया, EPS की मांगें पूरी, इसी पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जानकारी भी देंगे। EPS से जुड़ी प्रमुख मांगों पर सहमति बन चुकी है और जो दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसके बारे में हमने बताया भी था, NSS, SSC और CBT की ओर से लगातार राजधानी में बैठकें चल रही हैं। अगला कदम क्या उठा और किन किन के खातों में यहाँ साला 500 आएंगे, क्योंकि नई सूची तैयार की जा रही है। यह नई लिस्ट किसके कहने पर बन रही है और क्यों, यही सबसे अहम बात है। देखिए, पहली बात तो यही कि श्रम मंत्री जी से हुई बैठक में यह कहा गया कि कैसे आगे बढ़ना है। पहले हमें पुख्ता डेटा चाहिए, किसको 1000 मिल रहे हैं, किसको 8000 से कम, किसको 1000 से ज़्यादा, किसको 6000, क्योंकि कई लोगों को 1000 से ऊपर भी मिल रहा है। यही सब यहाँ चर्चा में है। तो अशोक रावत जी की आधिकारिक घोषणा का स्पेशल वीडियो भी दिखाएंगे। साथ ही संसद में जो मुद्दा फिर उठाया गया, उसकी पूरी क्लिप भी पेश करेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। आज का वीडियो काफ़ी खास है। मेरा विशेष अनुरोध है, पूरा देखें, क्योंकि मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार वीडियो लाता हूँ। उद्देश्य यही कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उन्हें सही अपडेट मिले और जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं उनसे आप बचे रहें। हम आपको प्रामाणिक अपडेट दे रहे हैं। चैनल को पूरा देखिए, यह कमांडर साहब का चैनल है। चलिए पहले देखते हैं कमांडर साहब ने क्या कहा और पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि आज बहुत काम की बातें बताने वाला हूँ और हफ्ते में एक ही वीडियो आता है अपना। चलिए, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे कर लें। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कमांडर साहब लगातार झूम मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं और कल रात 8 बजे लाइव भी आए थे। हजारों लोग लाइव जुड़े और कई साथियों को झूम मीटिंग से भी जोड़ा गया। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं। यह चैनल बस आपको एकजुट करने के लिए काम करता है। तो जुड़िए और सही अपडेट पाइए। अब आते हैं अपडेट पर। पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में उठ चुका है और हैरत होती है कि माननीय मंत्री जी का विभाग और उनके अधिकारी पता नहीं कहां से ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं कि मूल प्रश्न को ही लिखित जवाबों में भटका देते हैं। मैंने तो बस पूछा था, पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, क्या कर्मचारी संगठनों, खासकर शिक्षकों में आक्रोश है? उसका जवाब नहीं दिया गया, उल्टा कुछ और ही जवाब दे दिया। आपने देखा ना, मैंने आप सबसे कहा भी है, ऐसे लोग आज भी हैं जिनको 6000 से ज़्यादा मिल रहे और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें 1000 से कम मिलते हैं। यह मुद्दा यहाँ समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा गया और बड़ा निर्णय आने वाला है। अभी मैं कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा कि आज उन्होंने क्या क्या खास कहा, क्योंकि उस क्लिप में सब अहम बातें हैं। दिल्ली में बैठकें, बेंगलुरु में बैठकें, हर राज्य में सिलसिला जारी है। वीडियो ध्यान से सुनिए, सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। और जरा ठहरिए, जल्दबाजी न करें। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, 1 अगस्त 2025 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली रामलीला मैदान पर जो लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, क्या वह इस खुशी में थी कि पुरानी पेंशन खत्म कर दी जाएगी? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 204 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जन आक्रोश रैली निकली। किस खुशी में कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दें? क्या यह उत्सव था
माननीय सभापति महोदय, हाल में 1 अगस्त 2025 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण के विरोध में आक्रोश मार्च निकला। मंत्री जी का जवाब आया, प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है। NIPS और नई प्रणाली राजकोषीय संतुलन तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों व सम्मानजन के लिए बेहतर, मतलब आप देख सकते हैं EPS 95 पेंशन कर्मचारियों का मुद्दा जब भी आता है, संसद तक उठता है, आपकी जो पेंशन व्यवस्था है उसे लेकर पूरे भारत में आवाजें उठ रही हैं। जगह जगह कमांडर साहब के निर्देशानुसार नई जानकारी अपडेट की जा रही है। देश के राज्यों में 50 की मांग, 7 पिटासों की मांग लगातार जारी, मगर आज भी भेदभाव, किसी को 6000, किसी को 6 साइट्स और कुछ कर्मचारियों को आज भी 1000 से कम। इसी पर खबरें हैं, आप देख सकते हैं। राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से यह लाई गई है। मेरा प्रश्न था, पुरानी पेंशन बहाल न करने के कारणों पर सरकार के खिलाफ भारी रोष है या नहीं? मंत्री जी का उत्तर मेरे प्रश्न से हजारों मील दूर, कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति, आपको दिख रहा है ना माननीय, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में हर काम को सिर्फ हानि लाभ की नज़र से नहीं देखा जाता। देखिए, बड़ा साफ जवाब है, सबको मिलना चाहिए, भेदभाव न हो। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा डिसीजन, किसी को आज 1000 से कम, किसी को 800 मिल रहे। कमेंट कर बताइए आप किस राज्य से देख रहे हैं और कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि यह पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, याचिका दायर है और सबूत मांगे गए हैं। श्रम मंत्री ने भी कहा, पहले आंकड़े आए, किसको 8000, किसको 8000 से ज़्यादा, किसको 6000, किसको 5000। यह डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी पर चर्चा आगे बढ़ रही है। अब पूरी बात सुनिए, बहुत काम की चीज़ है। EPS 95 पर दुनिया के सभी राष्ट्र मानेंगे, इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं मुश्किल है। आप उस व्यवस्था को जो अपने कर्मचारी, शिक्षक, अनुपू, जो शिक्षक कर्मी, माननीय सभापति महोदय, बोल लेने दीजिए, जो शिक्षक कर्मी जी, बीच में माननीय सभापति महोदय, देखिए, चाहे शिक्षा अधिकारी हों, चाहे पेंशन कर्मचारी, नए हों या पुराने, सबको लेकर चर्चा चल रही है। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर संसद तक हर मंच पर EPS 95 का मुद्दा उठ रहा है। अब आपको कुछ ठोस जानकारी देते हैं ताकि सही अपडेट मिले। और कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा, वह भी हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी तो जुटे ही हैं, उनके घर परिवार के सदस्य, नाती नातिन, परिजन भी निरंतर प्रयासरत हैं। EPS 95 के समर्थन में भारत के अलग अलग राज्यों में EPS 95 का मामला तेजी से चल रहा है। अब कमांडर साहब का बयान भी सुनवाएंगे, क्या कहा और किन्हें अतिरिक्त 500 मिलेंगे, अभी बताते हैं। देखिए, जैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों और सरकार से मुलाकातें हुईं, आप देखें NSS चीफ के नेतृत्व में पेंशन कर्मचारी EPS 95 मुद्दे पर यहाँ 700-500 की मांग लेकर पहुँचे और एकत्र हुए। उसी के आधार पर अभी यह सहमति बनी है कि अनेक लोगों के खाते में 6000 आ रहे हैं। अब 6000 किसे मिलते हैं, कुछ कमेंट भी दिखाएंगे। लोग लिखते हैं, सर हमें इतने मिलते हैं, यह वह भी आपको दिखाएंगे। चलिए कुछ तस्वीरें और देख लें। भारत सरकार से लगातार गुहार, और यह प्रयास छोटे नहीं, बहुत बड़े स्तर पर
क्योंकि आप सभी पेंशन कर्मचारी घर बैठे हैं। आपकी लड़ाई हमारे कर्मचारी लड़ रहे हैं, एनएसए के चीफ लड़ रहे। चाहे भारत सरकार से मिलना हो या बड़े अधिकारियों से, आप यदि घर बैठे कुछ और नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि कमांडर साहब का मुख्य उद्देश्य है। भारत में हम 78-80 लाख लोग हैं। कम से कम इस मंच से घर बैठे समर्थन दे सकें तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और जो नए आदेश व अपडेट आ रहे हैं उन्हें देखिए। हर संभव प्रयास जारी है। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हर जगह मीटिंगें, पूरा यत्न हो रहा है। जो जानकारी आई है उसके अनुसार आप भी घर बैठे सहयोग कर सकते हैं। जब आपको न दिल्ली बुलाया जा रहा है न कहीं और, तो कम से कम EPS 95 से जुड़ी यह वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर जगह पन सौंपे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और हम आगे कुछ और तथ्य देंगे। जो नया लेटर जारी हुआ वह देखिए। इस पन्ने में लिखा है निवृत्त कर्मचारी 1900 पेंच अप्लाइड डेट समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय पेंशन 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से भी एक पन सौंपा गया। अब उस जापान यानी आवेदन में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हर संभव प्रयास दर्ज हैं। निवेदन में लिखा है, प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, यहीं सौंपा गया है। निरंतर प्रयास चल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए बता दें, नई जानकारी आई है। कुछ लोग भ्रामक सूचनाएं फैला रहे, झूठी खबरें, उन पर निर्देश जारी हुआ है, जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, PMO नई दिल्ली, भारत सरकार। विषय EPS 5 पेंशन धारकों के संदर्भ में यूट्यूबर्स द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी। निवेदन है कि 2018 से विभिन्न यूट्यूबर्स EPS 95 पेंशन धारकों पर लगातार गलत बातें फैला रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री व EPFO अधिकारियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर भ्रामक अपडेट दिए जा रहे हैं। अतः कई ईयर्स पर कार्रवाई होने वाली है। जो फर्जी सूचनाएं फैला रहे उन्हें सजा मिलेगी। इसीलिए आपसे कहते हैं, कमांडर साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। हर संभव प्रयास किए जा रहे। यह सारी जानकारी यहीं उपलब्ध है। और यह जानकारी किसने दी? प्रकाश पाठक जी, राष्ट्रीय महासचिव, सेवानिवृत्त क्षम्यमय, राष्ट्रीय समन्वय समिति, दिल्ली मुख्यालय से नोटिस जारी, जो प्रधानमंत्री को भी संबोधित है। और विनम्र निवेदन, ऐसी भ्रामक खबरों पर रोक लगे। देखिए, कई लोग क्या करते हैं। रविश कुमार का फेक वीडियो, फेक आवाज़, AI से छेड़छाड़, गलत जानकारी, जबकि वे सारे वीडियो झूठे हैं। हमारा आपसे आग्रह, इस चैनल से जुड़िए। कमांडर साहब का आधिकारिक मंच है। EPS 95 पेंशन से जुड़ी हर डेली अपडेट यहीं मिलेगी। हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें और जो भी नई अपडेट आएगी देखें। अब देखें, लगातार जहां जापान सौंपे जा रहे हर स्तर पर पन किसके लिए? साड़ा फायरसो के लिए नया नोटिस आया है, नई लिस्ट बन रही है। अब देखें इस नई सूची में क्या अपडेट आएगा। यह श्रम मंत्री के निर्देश पर तैयार होगी। श्रम मंत्री मनसुख मालिंद जी ने कहा, पहले पूरी जानकारी चाहिए, नई लिस्ट का डेटा हमारे पास क्या क्या है। तो यदि आप इस सूची में नाम जोड़वाना चाहते हैं तो कमांडर साहब से मीटिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। कमांडर साहब क्या कह रहे, आगे क्या करना, किसका नाम आएगा, किसका नहीं, इस पर चर्चा जारी है। आज नहीं तो कल शाम कमांडर साहब इसी चैनल पर फिर लाइव आएंगे। लाखों लोग साथ जुड़ रहे हैं। अब यह खबर देखिए,
मंत्री ने यह भी बताया, पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि हर बार आपके लिए कमांडर साहब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। 2023 में आप सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ की राशि दी जाती है हर साल, यानी सरकार अब बीजेपी कह रही, जब हम हर साल इतना दे रहे हैं तो पेंशन में भी बढ़ोतरी करेंगे, थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि सही था 800 एक साथ देना संभव नहीं। यह बीजेपी का कहना। और देखें, बीजेपी का दावा 2023 में 212 करोड़ से बढ़ाकर ठूसा बाय ठूस 22 और 24 में सेटा 3000 करोड़ राशि अलॉट। किसके लिए? ईपीएस 985 पेंशन कर्मचारियों के लिए। गौरतलब, ट्रेड यूनियनों ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 9000 की मांग रखी है। वर्तमान न्यूनतम मासिक पेंशन 8000 बताई जा रही। अब कुछ लोगों को 8000 मिलते हैं, मगर कुछ राज्यों ने 9000 की